दोस्तों, क्या हाल है? होप यू ऑल फाइन। आज मैं आप लोगों से 3 ऐसे एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करूंगा जो नासा के मिशन को पूरा करने के लिए अर्थ से चांद की तरफ तो निकले, मगर रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और नासा ने इन्हें किस तरह सही सलामत अर्थ पर लेकर आए। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस मिशन से 1 साल पहले 1969 में अपोलो 11 चांद पर लैंड कर चुका था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर पहला कदम रखा। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मिशन भी कामयाब रहा, लेकिन इस बार नासा ने अपोलो 13 11 अप्रैल 1970 को चांद की तरफ रवाना किया। मगर कुछ ही फासला तय करने के बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर तीनों एस्ट्रोनॉट को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, उनमें से एक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो यूं दिखता है। ये वाला हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता है। ये वो वाला हिस्सा है जहां पर तीनों एस्ट्रोनॉट को ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पर ही गुजारना था। दूसरा हिस्सा जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये लोनर मॉड्यूल कहलाता है। इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना होता है और बाद में इन एस्ट्रोनॉट को वापस लेकर जाना होता है। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे। जब ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की खबर नासा को मिली तो वो घबरा गए, क्योंकि इन्हें पता था कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इन तीनों एस्ट्रोनॉट की मौत भी हो सकती है। इस मुश्किल हालात में नासा के साइंटिस्ट ने कहा कि आप फौरन लोनर मॉड्यूल में चले जाएं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन के लिए अलग सिलेंडर मौजूद थे। लोनर मॉड्यूल के ऑक्सीजन आपको 2 दिन तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते थे। तीनों एस्ट्रोनॉट ने वैसा ही किया जैसा नासा के साइंटिस्ट ने बोला था। नासा के साइंसदानों को ये बात खा रही थी कि इन्हें सही सलामत अर्थ पर कैसे लाया जाए। तब ही नासा के एक साइंटिस्ट ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम चांद की ग्रेविटी की मदद से इस स्पेसक्राफ्ट का मुंह अर्थ की तरफ कर लेते हैं। तो ये भी बताता चलूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से स्पेसक्राफ्ट के इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, मगर नासा के साइंटिस्ट ने ये रिस्क यानी स्पेसक्राफ्ट के इंजन को ना इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो ये जरूर बताते चलूं कि नासा के साइंटिस्ट का ये कहना था कि हम वो उस चांद की ग्रेविटी को सही इस्तेमाल में लाकर सही मौके का इंतजार करेंगे। जब उसका मुंह अर्थ की तरफ होगा तब ही हम लोनर मॉड्यूल के इंजन को इस्तेमाल करेंगे ताकि उस स्पेसक्राफ्ट का मुंह अर्थ की तरफ हो जाए। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। उन्होंने चांद पर चक्कर लगाने के बाद जब उसका मुंह अर्थ की तरफ हो गया तो उन्होंने 35 सेकंड तक लोनर मॉड्यूल के इंजन को बंद किया ताकि स्पेसक्राफ्ट का रुख अर्थ की तरफ हो जाए। आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी और पूरे 2 दिन बाद वो अर्थ के बहुत करीब आ चुके थे। मैं आप लोगों को ये जरूर बताता चलूं कि कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था कि वो एस्ट्रोनॉट को सही सलामत अर्थ पर ला सके। इसलिए वो तीनों एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल की तरफ चले गए और खुद को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर लिया और वो तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपना पैगाम भेज दिया कि वो सही सलामत अर्थ पर पहुंच गए हैं। ये वो वक्त था जब हर तरफ खुशी की लहर थी। कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।